देश में एक्सप्रेसवे बन रहा है, देश में एयरपोर्ट बन रहा है, देश में सब चीजों की गति बढ़ गई है। मोदी जी, इस टैक्स को आप 50 गुना और बढ़ा दीजिए। आप देश का विकास कर रहे हैं। टूटी खाट फटा लंगोट देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था कि बनियान के नीचे ऊपर नया शर्ट आएगा, लेकिन साहब हमको नहीं पता था कि हमारा पतलून भी उतर जाएगा। ये मनरेगा योजना कौन लेकर आया? मनरेगा लेकर के आई थी कांग्रेस ही। नहीं भैया, ये 2014 के बाद में आया है। हम लोग चाहते हैं कि देश का गरीब, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी का लड़का सचिवालय जाए। हाँ, तो पिछले 70 सालों में लेकिन भाजपा का आपके पिता कमाएंगे नहीं, ये सपना देखेंगे। अच्छा, बिहार से कब आए? 2-3 दिन पहले आए। कौन सी ट्रेन से आए थे आप? कौन सा ट्रेन होता है? वंदे भारत से नहीं आए थे। पटना से पकड़ते सीधा के इंदिरा। देखिए ये सुनिए, अरे महाराज, दलालो, सत्ता के दलालो, जवाब दीजिए। सत्ता की दलाली इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। सवाल मैं नरेंद्र मोदी से कर रहा हूँ, और दिक्कत आपको हो रही है। रिश्तेदारी लगती है? मेरी कोई रिश्तेदारी। 500 पेटीएम में आता है। इनको लग रहा है तिलमिला आप रहे हैं। चेहरा बता रहा है, चेहरा बता रहा है। मारा है, तमाम कर्जा माफ कर दिया जाएगा। अडानी का कर्जा माफ किया जाता है, गरीब किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ किया जाता है? बीजेपी के पूर्व एमएलए हैं जो सिख समुदाय से आते हैं, वो राहुल गांधी के लिए एक जो है कि बयान दिए हैं कि राहुल गांधी का वही हाल होगा जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। आखिर इस बयान का मतलब क्या है और इस बयान को लोग जो है कि बीजेपी के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा हैं। बातें करेंगे कि अनुराग जी, राहुल गांधी के लिए इस तरह का बयान आना क्या दर्शाता है? देखिए कि चिंता का विषय है और मंथन का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने कायर हो जाएंगे, इतने बुजदिल हो जाएंगे, ये हमने नहीं सोचा था। राहुल गांधी जी ने आखिर कहा क्या विदेश में जाके, ये जानना साहब पहले बेहद ही जरूरी है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आने वाले समय में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कार्ड जो पहनते हैं का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जा सकता है या नहीं। मतलब भारत में एक ऐसा माहौल बना दिया जाएगा। उन्होंने सिर्फ किया है, बाकी उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। कोई भी हमारा सिख समुदाय का भाई नाराज नहीं है। वो भाजपा का पूर्व एमएलए है और वो हमारे नेता प्रतिपक्ष को कह रहा है कि वही हसल किया जाएगा जो आपकी दादी का किया गया है। मतलब भाजपा में बैठे हुए लोग गुंडा हैं। इन पर तो एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर राहुल गांधी का एक रोवा समझते हैं ना, जो बाल होता है, अगर एक बाल पे भी आंच आई तो समझ जाइए कि भाजपाइयों की खैर नहीं। राहुल गांधी ने वो वीडियो जारी करके बोला है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी को चुप नहीं बैठना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं है। मैंने शुरुआत में यही बोला ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बुजदिल नहीं, उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मंशा है वो उस पूर्व एमएलए के जरिए निकाली गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रयोगशाला में पढ़ाया जाता है। कई बात होती है कि बाबूजी नहीं बोलते हैं, बाबूजी कहते हैं बेटा तुम बोलो। अरे तो सब चीजों को आप मोदी से और अमित शाह की तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए वो तो बोलता है ना कि सबका अपना व्यक्तिगत बयान होता है। जब भगवान राम से मिलने भरत जी गए थे, हाँ, तो भरत जी के अंदर एक मनसा थी कि मैं कह दूं कि आप अयोध्या चलिए। वो अपने गुरु जी से कहते हैं कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं हो पाती है क्योंकि हमने भैया के सामने आज तक कुछ बोला नहीं, तो आप ही बोल दीजिए। तो कहते हैं नहीं, आप बोलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हिम्मत करते हैं किसी प्रकार से, लेकिन फिर राम जी उनसे कह देते हैं कि जो आपके मन में चल रहा है हम वैसा ही करेंगे। तो कहते हैं कि नहीं, अपनी पावरी मतलब पादुका दे दीजिए, हम अयोध्या चले जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बुलवा लेती है, कहती है आप बोलिए हम देख लेंगे। आज लेकिन का होता है महाराज, सवालों का जवाब नहीं देंगे। नहीं, आप सवाल करिए। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी को आखिर खतरा क्यों बना हुआ है देश में? राहुल गांधी को इतना खतरा देश के लोगों से क्यों है? देश के लोगों से खतरा नहीं है राहुल गांधी। जो लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, देश के लोगों से राहुल गांधी को खतरा नहीं है। कुछ लोगों से तो है ना, कुछ लोगों से भी नहीं है, उन भाजपाइयों से है। हाँ। जो लगातार दंगा करने का काम करते हैं, जो लगातार भ्रमित करने का काम करते हैं, जो लगातार राहुल गांधी की छवि को खराब करने का काम करते हैं। लगातार उन लोगों से जो ये ऐसी बयानबाजी देते हैं कि वही हासिल किया जाएगा जो आपकी दादी का किया गया है। आगे नहीं सुनिए, क्या दिक्कत है किसी को? क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछता है और सवाल पूछने वाले से सबको दिक्कत होती है। अगर आप भी 4 दिन सवाल पूछ लेंगे ना भाजपाइयों से, तो आपका भी वही हासिल किया जाएगा जो अन्य पत्रकारों का किया जाता है। मतलब कहने के हिसाब से सरकार के पक्ष में बोलना चाहिए। हाँ, जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। जो चरण चंबुकम करता है वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछा देते हैं।
लेकिन जिसने भी सवाल पूछ लिया, अभी आपको पता होगा अमेठी में किसी पत्रकार ने पूछ लिया था 13 रुपए किलो चीनी, उसके साथ में क्या हुआ था आप भी जानते हैं, देखे थे। बिहार में कई पत्रकारों के साथ में मॉब लिंचिंग जैसे माहौल बनाए जाते हैं। आप लोग भी उसका शिकार न हो जाए, ये ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन अगर भाजपा से सवाल पूछते रहेंगे ऐसे ही तो आप भी उसका शिकार हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, और पीछे अब चले जाएं, ठीक है, पीछे जाते हैं। दानिश अली, नाम जानते होंगे आप लोग, वो भी सरकार से सवाल पूछता था। रमेश भिदोड़ी ने उसको ऐसी ऐसी गाली दी महाराज, ऐसी ऐसी गाली दी, छाती फट जाती है जब एक चुना हुआ सांसद एक चुने हुए सांसद को गाली देता है। एक पूर्व एमएलए जिसको जनता ने चुना, और वो आज नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैं अपने तमाम लोगों से कहना चाहता हूं देश के कि आप लोग एकजुट हो जाइए। तो सवाल तो अनुराग ओझा भी पूछ रहे, तो अनुराग ओझा को खतरा नहीं है? अरे अनुराग ओझा के ऊपर 2 FIR हो गया, 2-3 बार बजरंग दल वालों ने पकड़ के कूट दिया, और क्या चाहिए महाराज। तो ये एक समझ में नहीं आता, आप एक स्वतंत्र व्यक्ति है ना, किसी पार्टी से जुड़े हैं, आपके पास कोई पार्टी का टैग है? जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेगा उसको पार्टी का ठप्पा जबरदस्ती लगा दिया जाएगा। अच्छा, मतलब कि पार्टी के पक्ष में बात करिए, पार्टी के जैसे कुछ पत्रकार का होता है भारत एक नई सोच, कुछ पत्रकार का होता है कि भाजपा का पत्रकार होता है, कुछ पत्रकार होता है देश का पत्रकार होता है। आप किस पत्रकार की कैटेगरी में आते हैं? हम अपने देश के मुद्दों पे बात, देश के मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन जो वो लोग होंगे भाजपाई लोग, वो कहेंगे होंगे एंटी बीजेपी है, हैं? हाँ। तो ऐसा हम लोग भाजपा से सवाल पूछते हैं तो कहता है एंटी बीजेपी है, कांग्रेस से होंगे, सपा से होंगे, बसपा से होंगे, वगैरह वगैरह, तमाम पार्टियों का नाम का ठप्पा ठोक दिया जाता है। आखिर कब तक ये होता रहेगा? देश में अभिव्यक्ति नाम की आज़ादी है, हम किसी से भी सवाल पूछे। आपको याद होगा 54 या 56 के आसपास में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। हाँ। सदन से निकलने के बाद उनका एक महिला उनका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि देश आज़ाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमको कहाँ मिला? तो नेहरू जी ने ईडी और सीबीआई नहीं भेजी थी, जान से मरवाने की धमकी नहीं दी थी। उन्होंने कहा आपको हमारा कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। और आज हम लोग तो बिल्कुल शालीनता से मोदी जी से पूछते हैं कि आप बताइए हमारा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आपने कहा था शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे, बताइए हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ बेहतर है? आपने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले को, आपके पास भी हवाई चप्पल है, हमारे पास भी हवाई चप्पल है, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। नीचे देखा हवाई चप्पल नहीं, ऊपर देखा हवाई जहाज नहीं। तो मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब आप बताइए डीजल पेट्रोल सब सेंचुरी मार गया, मोदी सरकार कहाँ सो रही है? वो इमरान प्रतापगढ़ी जी कहते हैं कि महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? तो क्या अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए तो क्या पुराने दाम पे सब वापस आ जाएंगे? बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि साहब आपके अच्छे दिन अडानी और अंबानी को मुबारक हो, हमको हमारे वही पुराने दिन ही लौटा दीजिए, हमको वही 70 रुपये में डीजल पेट्रोल लौटा दीजिए, 18 रुपये और 15 रुपये किलो वाला हमारा आटा लौटा दीजिए, हमारी वही 3 रुपये वाली कलम लौटा दीजिए। भाजपा की सरकार में साहब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूध पे टैक्स, दही पर टैक्स, मक्खन पर टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स लगा देने का काम किया है। और एक चीज़ और बताएं महाराज, बताइए। उनका नाम है उनका जो प्याज और लहसुन नहीं खाती हैं, स्मृति ईरानी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। वो कहते हैं कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। दूध तो पीती होंगी, पीती हैं, आटा खाती हैं, सब कुछ, नमक खाती हैं, बिल्कुल खाती हैं, कपड़ा पहनती हैं, चप्पल भी पहनती होंगी, शैम्पू भी लगाती होंगी, क्रीम पाउडर भी लगाती होंगी, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका वो दिनचर्या में अपने उपयोग करती हैं। पानी भी, नहाती भी होंगी, पंखा भी चलाती होंगी, कोलगेट भी करती होंगी, घड़ी भी बांधती होंगी, हैं? बिल्कुल। और सब पर टैक्स लग गया है। तो इस टैक्स से देश का विकास हो रहा है, देश में एक्सप्रेसवे बन रहा है, देश में एयरपोर्ट बन रहा है, देश में सब चीजों की गति बढ़ गई है। मोदी जी, इस टैक्स को आप 50 गुना और बढ़ा दीजिए, आप देश का विकास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अडानी को विश्व स्तरीय पर 2 नंबरी बना दीजिए, 1 नंबरी बना दीजिए। यही चाहते हैं ना टैक्स लेके? 10 सालों से महाराज सवाल का 10 सालों से पहले एक भी एक्सप्रेसवे पे चढ़े हैं कभी? अरे हम बहुत चढ़े हैं, आपको बता दें हम पहले। ये कितने रुपए की शर्ट है? होगा 400-500 का, 500 रुपए का। ये कितना दिन हुआ लिए हुए? लगभग 2-4-6 महीना हो। 6 महीना में इसको कितना बार पहने हैं? सैकड़ों बार पहने होंगे, सैकड़ों बार पहने होंगे। बिल्कुल। 10 लाख का सूट पहनता है, 5 लाख का बूट पहनता है, 10 लाख की कलम कोच के चलता है, 5 लाख का चश्मा लगाता है। वो बताइए कि 10 लाख का सूट एक दिन में एक बार उस झुट्ठे की एक कपड़े में 2-4 फोटो दिखा दीजिए, मिलेगा?
ये आप कहे पहनते हैं महाराज? देश हमारा विकास कर रहा है, क्यों? देश बिल्कुल विकास कर रहा है, उन्नति पे बढ़ गया है। एक्सप्रेसवे पे चढ़िए और सूट बदल दीजिए। भाई गाड़ी में मोदी जी बैठते हैं दूसरा कपड़ा, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं दूसरा कपड़ा, फिर गाड़ी में आके बैठते हैं दूसरा कपड़ा। महाराज ये चमत्कार तो वाकई में पीछे भी तो जाता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो भी नेहरू परिवार के लोग थे, गांधी, वो लोग भी तो ये काम करते। क्या वो एक ही ड्रेस में भर दिन रहते थे, हर जगह जाते थे? वो लोग नहीं बदलते थे? उस समय तो सवाल नहीं पूछा। 24 घंटा कपड़ा बदलते थे, 24 घंटा कपड़ा। उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था तो नहीं देखे हैं। हाँ, तो सवाल भी मत कीजिए। बिल्कुल सवाल बनता है। सवाल गाना याद आ रहा है मुझको कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। अच्छा, अब तुम्हारी दौलत बचा रही है, तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारी दौलत नई है। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई है। तो ये भाजपा वाले भी नए पिल्ले जो होते हैं ना, वो फुदकते बहुत है। तो भाजपा वाला नया कपड़ा पाता है, वो जानता है कि कुछ दिन बाद ही कपड़ा भी नहीं रहेगा। टूटी खाट फटा लंगोट देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था कि बनियान के नीचे ऊपर नया शर्ट आएगा, लेकिन साहब हमको नहीं पता था कि हमारा पतलून भी उतर जाएगा। अच्छा, आज से 10 सालों पहले किसी कांग्रेसी नेता को, किसी गांधी परिवार को देखे थे धरातल पर जाकर के वोट मांगते हुए? लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस को चुनाव लड़ना सिखा दिया। कभी उनके परिवार ने मजदूर से मिला नहीं है, बीजेपी को लोगों ने मजबूर कर दिया कि जाइए मिलिए। अच्छा एक चीज बताइए, मनरेगा योजना कौन लेकर आया? मनरेगा लेकर के आई थी कांग्रेस ही। नहीं भैया, ये 2014 के बाद में आया है। ये 2014 के बाद में आया है, मोदी जी लेकर आए हैं। देश में एम्स बनाने वाला अगर कोई प्रथम प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर देश में कोई संविधान लागू करने वाला प्रधानमंत्री बना है तो नरेंद्र मोदी है। अगर देश को किसी ने आज़ाद करवाया है तो नरेंद्र मोदी है। देश में अगर किसी ने एक्सप्रेसवे बनाया है तो नरेंद्र मोदी है। अगर आपके हाथ में माइक पकड़ने का अधिकार किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी है। ये 2014 से पहले नंगा धूंगा नाचते थे। ये नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं आते तो आपके देह पर कपड़ा ना आता। नरेंद्र मोदी जी ना होते तो IIT ना बनता। अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो रेलवे की लाइनें न बिछती। अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो देश में इतना बांध बन गया, ये सब ना होता। अगर नरेंद्र मोदी जी ना होते तो देश में कुछ होता ही नहीं। ये हम लोग आदिम मानव थे ना पहले। 2014 के बाद में मोदी जी जब नॉन बायोलॉजिकल आए तो उन्होंने हम पर कृपा हस्त रेखा अपना हस्त रखा। अच्छा, और हम लोग मानव देह पाए, वाकई में महामानव। और कुछ चर्चा मुकम करें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमको यही लगता है कि देश में अगर कुछ अच्छा हो रहा है ना तो आप लोग अच्छाई को तो बात करेंगे नहीं, उसमें क्यों अच्छाई बताइए। हम जानना चाहते हैं। नहीं, आप बताइए। हमने इतना अच्छा ही बताया। मैं बता रहा हूँ ना, देश में जो कुछ भी हुआ वो मोदी जी ने किया है। नहीं, कांग्रेस ने भी किया। नहीं, कांग्रेस ने कहा किया है भाई? नहीं किया है, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। आप ही तो कह रहे थे अभी कि कांग्रेस जब सरकार में थी तो करना मजबूरी, करेंगे ना तो जाएंगे कहाँ? तो ये आप कह रहे थे कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। हम तो ये तो नहीं बोले कि सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो किया उसकी गुणगान नहीं करेंगे, उसमें केवल बुराइयां खोजेंगे आप लोग। आप बताइए, मोदी जी ने टट्टी बनाया कि नहीं बनाया? किसी ने एम्स बना के ढिंढोरा नहीं पीटा, लेकिन कोई आदमी टट्टी बना के ढिंढोरा पीट रहा है। मतलब हम चाहते हैं देश में कुछ नहीं हुआ, टट्टी बनी है ना भैया। मतलब केवल एक वही मुद्दा आप लोगों को दिखाई हम लोग चाहते हैं कि देश का गरीब, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी का लड़का सचिवालय जाए। हाँ, तो पिछले 70 सालों में लेकिन भाजपा का आपके पिताजी कांग्रेस सरकार में DM, SP, दरोगा और बड़े कुछ होते होंगे। अब नहीं है, शायद वो मौका आपको नहीं मिल पाया। नहीं, हमने नहीं कहा कि हमारे पिताजी DM, SP थे। 70 साल में नहीं कहा, हमने नहीं कहा। हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का युवा सचिवालय जाए, लेकिन आप जैसे मनुवादी किस्म के पत्रकार उसको शौचालय भेजने का सवाल अगर आपसे कड़वा पूछ रहे हैं तो मनुवादी हो गए। कड़वा पूछ रहे हैं तो क्या फिर इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो हम मनुवादी हो गए? अब कौन सा सवाल पूछे? वही तो कह रहे हैं कि 70 सालों में ऐसा कोई सवाल ही नहीं। सुनिए, आज तक का एक पत्रकार आया था। सुनिए, आज तक का एक पत्रकार आया था, वो भी आप ही की तरह बिलबिला रहा था। और उसकी ऐसी बिलबिलाहट दूर किए कि वो अगर आता है, सुनिए, वो आज नजरें नहीं मिला पाता। ऐसे एक NDTV का पत्रकार था, जंतर मंतर पर पहलवान लोग आए थे, उसकी भी ऐसे बखिया उधेड़ी थी। और एक पत्रकार और आई थी, उसका क्या नाम था, गो बैक वाला नारा लगाया था हम लोगों ने। दीदी, वो आपके बिहार की ही थी। अच्छा, श्वेता सिंह। तो हम चाहते हैं कि आप वो कर्म ना कीजिए कि आपको दिल्ली से फिर बिहार के लिए भेज दिया जाए। और आपको फिर बता दें कि जिस रेलवे से जाएंगे वो जो लाइन बिछाई गई है वो भी कांग्रेस की सरकार में, और उसमें आगे 10 सालों में कुछ डेवलपमेंट नहीं बताइए ना।
बताइए कुछ डेवलपमेंट बताइए मोदी ने क्या क्या नहीं 10 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ 10 साल में क्या हुआ है? क्या रेलवे में वंदे भारत चल रही है, इससे बड़ी बात क्या? वंदे भारत अच्छी ट्रेन है, चल रही है। वंदे भारत अच्छी ट्रेन है, उसमें अनुराग ओझा सफर कर पाएगा? काहे नहीं, जरूरी। अच्छा आप कमाएंगे नहीं, सपना देखेंगे। अच्छा बिहार से कब आए? बिहार से कब आए? 2-3 दिन पहले आए। कौन सी ट्रेन से आए थे आप? कौन सा ट्रेन होता है? वंदे भारत से नहीं आए थे। कौन सी ट्रेन से आए थे? क्लोन एक्सप्रेस सुपर फास्ट से आए थे। अरे तो वंदे भारत से कहे नहीं आए? वंदे भारत से हम नहीं आए कि शायद काहे नहीं आए? खाली था। अरे टिकट हमारे रूट में नहीं था वो। सब रूट हो जाता है। 1800 का हम टिकट दे सकते हैं। 1800 का दे सकते हैं तो 2200 अरे पटना से पकड़ते सीधा आके इंदिरा। देखिए ये सुनिए, अरे महाराज दलालो, सत्ता की दलालो, जवाब दीजिए। सत्ता की दलाली इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ। टिकट दे सकते हैं तो 2200 का भी दे सकते हैं। तो काहे नहीं देकर आए? काहे नहीं देकर? अरे रूट तो हवाई जहाज से आ जाते हैं। हवाई चप्पल वाले को मोदी ने कहा था ना हवाई जहाज में बैठे। कमाना है नहीं लोगों को, और सपना देखना है कि अंबानी बनना है, अडानी बनना है। अंबानी बनना नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप हमारे पैसों से अय्यासी करेंगे और हम सवाल पूछेंगे तो आप सवाल मैं नरेंद्र मोदी से कर रहा हूँ। हाँ। और दिक्कत आपको हो रही है, रिश्तेदारी लगती है। मेरी कोई रिश्तेदारी 500 पेटीएम में आता है। बिल्कुल नहीं। तो फिर बौखला क्यों रहे हैं आप? बौखला नहीं, आपसे सवाल कर रहे हैं। सवाल मतलब आपके साथ हम अच्छा आपके साथ हम सवाल किससे पूछा जाता है? सवाल सामने जो है उससे पूछा जाता है। एक चीज बताइए, भाजपाइयों से कभी सवाल पूछा? बिल्कुल सब जो हमसे बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। नरेंद्र मोदी की कुर्सी का चौथा पैर बन गया है जो बने मीडिया। मीडिया हमको आप कहीं टारगेट करें? हम तो नहीं है। नहीं, हम मीडिया कह रहे हैं तो आप अपने आप पे क्यों ले रहे हैं? तो इशारा तो हमारे तरफ कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब क्या? चोर, एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये आप चोर की दाढ़ी में तिनका है। जो होंगे तो फिर उन पे लीजिए ना, आप अपने आप पे कह ले रहे हैं। देखिए सब मिला जुला करके बातें, ये लोग जब जवाब नहीं दे पाते तो दलाल गोदी मीडिया कोई सवाल नहीं है। सवाल नहीं है आपके पास। सवाल करिए। मेरे 70 साल का बताया कि सब कुछ मोदी ने किया है। इस देश को आजाद करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के खानदान के लोग शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी 12 साल जेल रहे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे। मोदी जैसा यशस्वी भगवान तो कोई हो ही नहीं सकता। वो तो साक्षात कल्कि अवतार है। एक मोदी को हराने के लिए क्या क्या विपक्ष नहीं करता? एक मोदी बिल्कुल एक मोदी को हराने के लिए तमाम मोदी देश का पैसा लेकर भाग गए। तुम एक मोदी की बात करते हो। जो भागे हम किसकी सरकार में भागे? वो चौकीदार है ना। हाँ। कहते हैं ना चौकीदार है। आप लोगों ने ही दिखाया था एक समय पर कि चौकीदार, मैं भी चौकीदार। शायद आपने भी लिखा होगा इस पे कि मैं भी चौकीदार। ये आप कैसे बताएंगे? नहीं मुझे पता हम लिखा है कि नहीं लिखे। लिखे थे कि नहीं लिखे थे? कैसे इतना लिखे थे कि नहीं लिखे? एकदम नहीं लिखे थे हम। चलिए आप सबूत दे रहे हैं, अच्छी बात है। लिखा था। और बताइए, चौकीदार की सरकार में बैंक लूट कर नीरो भागा सोती चौकीदार है। और कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। नेहरू को सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार ठहराया जाता है, कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये कब तक होता रहेगा महाराज? आप एक सुलझे हुए पत्रकार हैं। बिल्कुल। आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए। मेरा सवाल हर उस इंसान से होगा, जरूरी नहीं कि केवल पक्ष से ही होगा। विपक्ष से कौन सा सवाल महाराज? बिल्कुल दोनों पक्ष से सवाल। विपक्ष से कौन सा सवाल करेंगे बताइए? आपके सामने में मतलब हाँ में हाँ मिलाए तो वही पत्रकारिता हो गया। पत्रकार भाजपा से पूछिए कि भाजपा 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दे रही है, शिक्षा को बेहतर क्यों नहीं कर रही है। भाजपा रोजगार दे, सुनिए, भाजपा रोजगार दे रही है, रोजगार लोग लेना नहीं चाहते हैं। बता रहे कैसे? समझिए, सरकार 50 लाख तक का लोन देती है जिसमें 35% तक सब्सिडी मिलता है। आपको PMEGP योजना चलता है। आपके बिहार से एक आता है आदमी जो हमारे दिल्ली का सांसद है, मनोज तिवारी। वो कहता है दौड़त धूपल चप्पल जूता घिस गई बाबूजी, नौकरिया नहीं मिलन मनोज चाट गए बाबूजी। अच्छा। एक गरीब किसान जब बैंक में कर्जा लेने जाता है ना तो उसका चप्पल घिस जाता है साहब, लेकिन सरकार कहती है पैसा नहीं है। एक दलित का बेटा अपनी शिक्षा के लिए पैसा लेने जाता है बैंक से, वो चक्कर काट काट के परेशान हो जाता है, लेकिन सरकार कहती है पैसा नहीं है। एक महिला अपने हक अधिकार के लिए पैसा लेने के लिए कर्ज जाती है, अपनी बिटिया का ब्याह करने के लिए जाती है कर्ज लेने के लिए, और सरकार कहती है पैसा नहीं है। लेकिन नीरव मोदी का, विजय माल्या का, मेहुल चोकसी का, अडानी का, अंबानी का तमाम पैसा माफ कर दिया जाता है। ये अडानी और अंबानी की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। जिस दिन नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी वो तमाम इस दुख दर्द को समझेंगे। मतलब आज से 10 साल पहले अंबानी अमीर नहीं थे, रतन टाटा अमीर नहीं थे, बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो अमीर नहीं थे, 10 सालों में अमीर हो गए भाई। 609 नंबरी 609 नंबरी 2 नंबरी कैसे बन जाता है, ये बात पूछता है भारत। और तमाम उन गोदी मीडियाओं पर जो उनकी चाटुकारिता करते हैं उन पर थूकता है भारत। चलिए, ये लोग
बता तो रहे हैं कि जब ये लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो तिल मिलाने लगते हैं। इनको लग रहा है तिल मिला आप रहे हैं, चेहरा बता रहा है। अच्छा, चेहरा बता रहा है, मारा है भाई जो दिमाग से काम करेगा, बिजनेस करेगा, 10 रुपए कमाएगा नहीं, 600 नंबर ही 2 नंबर ही होगा। तमाम कर्जा माफ कर दिया कमाई पे जाएगा। अडानी का कर्जा माफ किया जाता है, गरीब किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ किया जाता है? आज दिन किसान आत्महत्या कर रहा है, उसका कर्जा क्यों नहीं माफ किया जाता है? नहीं करता था कांग्रेस सरकार। आज का आंकड़ा देख लीजिए, आज का आंकड़ा देख लीजिए, कांग्रेस सरकार ने जितना किसानों का कर्जा माफ किया है, आप उठा के आंकड़ा देखिए, कहाँ से चले आते हो? पैसे की व्यवस्था, अरे महाराज जब पढ़ो पहले, हमारे पिताजी खुद बताते हैं। तुम्हारे पिताजी पता नहीं क्या हो जाता है, अभी खाद बीज हर एक चीज समय पे अवेलेबल। यूरिया का बोरा 50 किलो का होता था, 45 किलो का हो गया। क्यों? नेहरू जी की वजह से हुआ है 45 किलो। कितने में मिलता था, अब कितने में मिल रहा है? ये भी तो बात करिए ना। नेहरू जी ने कम कर दिया है उसको। हाँ, महंगाई की बात करते हैं, महंगाई की बात कीजिए और विकास दर की बात कीजिए। महंगाई में तो 266 का ही मिलता है, 50 किलो जो यूरिया था 45 का ही कर दिया महाराज, 45 किलो का ही कर दिया। तो उस 45 किलो से क्या दिक्कत है? दिक्कत है 5 किलो अडानी जी की जेब में जा रहा है, इससे मुझे दिक्कत है। मतलब वो 5 किलो राहुल गांधी की जेब में आना चाहिए। हमने तो कहा ही नहीं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की सरकार 50 देते थे, विपक्ष में आना चाहिए। उनकी सरकार थी तो 50 देते थे, उनकी जब सरकार थी तो 50 देते थे। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां की जनता खुशहाल है। चलिए हम थोड़ी सी बात करें राहुल गांधी की लोकप्रियता पे। शायद राहुल गांधी की लोकप्रियता की वजह से उनको धमकी मिल रही है। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी की जो विश्व स्तरीय, देश स्तरीय नहीं विश्व स्तरीय लोकप्रियता बढ़ रही है। और आदरणीय राहुल गांधी जी को अब भाजपा का लोग भी फॉलो करता है, ये आप भी जानते होंगे। अभी जल्दी में ही वो बिहार का एक आदमी है जहाँ इतना कलावा बनता है, क्या नाम है उसका? चिराग पासवान। और जेपी नड्डा, राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे और वो आदमी सुन रहे थे, देखा होगा आपने भी तस्वीर। कंगना रनौत, माफ कीजिएगा, कंगना रनौत, अच्छा, वो भी राहुल गांधी से हमारे फिल्म का प्रमोशन करवा दीजिए। और वो का नाम था, सिलेंडर उलेंडर लेके दिल्ली में घूमती थी जंतर मंतर पे, कौन सी रानी थी? स्मृति ईरानी। वो भी राहुल गांधी की तारीफ करने लगी, एक टी शर्ट में लड़का है भाई, टी शर्ट में लड़का तो हम भी है। और वो का नाम है जो यहाँ तक कलाई बांधता है? चिराग पासवान। चिराग पासवान भी राहुल गांधी की तारीफ करता है।